हरे कृष्णा करो प्रचार हरि नाम सार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत हम करते हुए समस्त वैष्णव गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का प्रचार, भागवतम का प्रचारक मुख्य रूप से गौरांग महाप्रभु की जीवनी हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। तो हम लोग कल सुने थे कि गंगा की तट पर प्रतियोगिता हो रहा है, बहुत कश्मीरी पंडित आए हुए हैं और उनके साथ में नवद्वीप वासी के पंडितों ने छोटे से निमाय पंडित को उनके साथ प्रतिद्वंदी में ये शरीक होने के लिए सभी लोग परामर्श करके निमाय पंडित के नाम दे दिए। नवद्वीप के बालक निमाय पंडित आज कुछ ही क्षण में विजेता घोषित हो गया, क्योंकि जो भारत भर विख्यात थे वो कश्मीर पंडित पराजय स्वीकार कर लिया। स्वयं बस ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर जो प्रतियोगिता में किस तरीके से भाव मोहित हुए वो हम लोग विमोचन करने की कोशिश कर रहे हैं बोलने की। स्वयं बस ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाय पंडित की भेंट केशव कश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उसे गंगा के प्रसंग में टहलते टहलते कश्मीरी पंडित महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाय पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक के उद्घृत करते हुए उसके पिंगल अर्थात छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियां की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानीभूत शब्द का प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका वार्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाएं। ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव जनों से मेरा विनम्र निवेदन है, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तंभ रह गया। वो विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा में के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु ये सूचना दवाग्नि अग्नि की तरह भांति संपूर्ण नवद्वीप में फैल गए। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार कर ले, और इस प्रकार वो पंडित श्री भगवान के अनुयायी बन गया। फिर महाप्रभु का ये पंडित बन गया। उसके बाद हम संक्षिप्त में जा रहे हैं गौरांग महाप्रभु की, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के द्वारा हम भागवत में प्रवेश करेंगे, इसलिए श्रीमद् भागवत शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम गौरांग महाप्रभु को शॉर्ट में मतलब छोटी सी चरित्र का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में श्री भगवान की पवित्र नाम की सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनके इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किया। वो इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वो इस विषय को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठान का शासन था और उस प्रांत के गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों को इस शिकायतों को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाय पंडित के अनुयायियों के द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दिया। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को कहा
कि काजी को इस आदेश का उल्लंघन करो और वे पूर्ववत के संकीर्तन मंडली चलाते रहो। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाहियों भेज जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्हें सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए। ये जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप के सड़क में होकर गुजरा। अंत में जब वो जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जन समूहों के डर कर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने हेतु कहा। इसलिए इस समय काजी नीचे आया और श्री भगवान को अपना भांजा करके शांत करना चाहा। उसने कहा कि श्री नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते हैं और इस प्रकार निमाई पंडित की माता श्रीमती सची देवी उसकी चचेरी बहन लगती है। उसने पूछा कि क्या उसके बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि काजी उनके मामा है तो उसे चाहिए कि वो अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्र के विषय में लंबी चर्चा चलने लगे। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु के वेदों में गोमेद यज्ञ का विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने ये दिया कि वेदों के उल्लेखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसा यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय को वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलियुग में ऐसा गोवध यज्ञ वर्जित है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले यज्ञ ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तु तो कलियुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ अल्पज्ञ पुरुष के व्यर्थ प्रयास मात्र है। कलियुग में समस्त व्यावहारिक उद्देश्य के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वो महाप्रभु के अनुयायी बन गए। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की, महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने और अपने वाद की पीढ़ा के लिए भी वो अपने संकीर्तन बाधक कोई बाधक ना बने और अपने वाद की पीढ़ी के लिए भी ये आदेश अपने वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी के कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी है और उन्हें हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया है। इस घटना से स्पष्ट बताते हुए महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव ना थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होते हैं और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वो कोई भी उचित कदम उठा सकते हैं। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार व्रजागंजी का या हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण को अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल पुनः सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद सभी को।